जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे महासागर किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा विशाल सागर को हम लोग महासागर कहते हैं और महाद्वीप पृथ्वी के विशाल भूखंड को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप पृथ्वी पे 7 है और महासागर पृथ्वी पे 5 है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग 3.5 वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। तो आज के सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीप के हिस्से था जिसको हम लोग पंजिया कहते हैं। तो जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इसका नाम पेंजिया पड़ा और उसके बाद फिर धीरे धीरे पेंजिया खिसक खिसक के अलग अलग द्वीप में बट गए। प्रायद्वीप हम लोग उसको कहते हैं जो द्वीप 3 भाग से पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका एक छोटे द्वीप है और भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि श्रीलंका के एक छोटे द्वीप है लेकिन चारों भाग पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद पैंथालासा, तो पेंजिया के जो साइड के क्षेत्र जो जलमग्न है उसको पैंथालासा कहा जाता है। इसी के विभाजन से 2 महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि विशाल भूखंड को उन्होंने बताया कि सब इकट्ठे थे और उसी का नाम पेंजिया हो गया। फिर धीरे धीरे ये खिसकने लगे और इसका प्रतिपादन 1912 में किया गया। ठीक है, तो प्रमाण क्या है खिसकने का, या ये जो बताया गया कि महाद्वीप इकट्ठे थे, तो उसमें महाद्वीपों में समानता दिखा गया। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता दिखा गया। जैसे 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट जो दक्षिणी अमेरिका है और पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका का जो ब्राज़ील पट्टी है वो एक जैसा समानता है दोनों में। वैसे ही ट्रीलाइट हिमालयी निक्षेपण से निर्मित चट्टान जो विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं प्राचीन काल के साथ होने का प्रमाण है। तो हम लोग अगला चर्चा करते हैं फ्लेसर निक्षेप, जिसको तो फ्लेसर निक्षेप जो होता है जो सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है और दक्षिण अमेरिका प्लस अफ्रीका कभी एक जगह थे। जीवाश्मों का वितरण, कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते थे। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में 2 सिद्धांत दिए थे। पोलर फ्लाइंग बल जो कहता है कि घूर्णन के कारण स्थान खिसक गए, और दूसरा ज्वालीय बल जो सूर्य प्लस चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, इससे विस्थापन हो सकता है। तो प्लट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य प्लेट है और कुछ छोटी प्लेट है। तो 7 मुख्य प्लेट में पहला प्लेट जो है वो अंटार्कटिका प्लेट है, दूसरा दक्षिणी अमेरिका प्लेट और तीसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट और पांचवा अफ्रीका प्लेट, छठा यूरेशिया प्लेट और सातवां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये हो गए हमारे 7 मुख्य प्लेट, जिसमें कुछ छोटी मुख्य प्लेट हैं जो नलका प्लेट है, कोकस प्लेट है, अरबियन प्लेट है, फिलिपी प्लेट है। तो वेगनर सिद्धांत और विवर्तनी सिद्धांत में क्या अंतर है? जैसे जो जर्मन के वैज्ञानिक थे वेगनर और विवर्तनी सिद्धांत में दोनों में क्या ऐसा अंतर पाया गया? तो वेगनर के अनुसार केवल महाद्वीपों को गतिमान, जबकि महाद्वीप स्थल मंडलीय प्लेट का एक हिस्सा होता है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होता है। दूसरा, वेगनर के अनुसार सभी पेंजिया रूप था, जबकि बाद की खोजों में पता चला है कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट से ऊपर हैं गतिमान थे तथा पेंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण मतलब पास आने से बना। यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती है। तीसरा, वेगनर का सिद्धांत था कि महासागरीय की तले की चट्टानों की नवीनतम तथा मध्य महासागरीय की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता है, जबकि प्लेट विवर्तनी कर। तो वेगनर के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए फ्लोइंग एवं ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना गया, जबकि ये दोनों महाद्वीपों को सरकाने में असमर्थ है। प्लेटों के गति कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहन धाराएं हैं, जिससे प्लेटें गतिमान रहती है। तो महाद्वीपों में समानता प्रमाणित, जिसे बुलर्ड 1964 ने कंप्यूटर हेल्प से अंटार्कटिका तट को जोड़कर मानचित्र तैयार किया और महाद्वीपों की सीमाओं में एकरूपता दिखाई देती है। तो मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ और बने रहने के कारण, तो मेंटल में संवहन धाराओं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती है और पूरे मेंटल में इस प्रकार की धाराएं का तंत्र विद्यमान होता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी की मुख्य 3 पेटियाँ होती है, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र जो होता है वो अंटार्कटिका महासागर के मध्यवर्ती भाग से हिंद महासागर तक होता है और दूसरा क्षेत्र अल्पाइन से हिमालय श्रेणी और प्रशांत महासागर
किनारों के समरूप होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रशांत महासागर के किनारे एक वलय के रूप में, जिसको रिंग ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता है। देखा कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो बताता है कि महासागर और महाद्वीपियों का वितरण कैसे हुआ है, इसके विषय में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अगला हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो खनिज और चट्टानें के विषय में बात करेंगे।